ये डिपेंड करता है आप कैसा खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये गेम कंप्लीट होता है। ठीक है, आज हम बॉल गेम बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। तो ये इसमें क्या होता है कि आपको बॉल को बैलेंस करना है, उसे रोकना है, और जितने बार आप बॉल को हिट कीजिएगा उतने बार आप पॉइंट स्कोर कीजिएगा। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको पीछे दिखा चुका है मैंने। तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप बॉल को हिट करते हैं तो आपको पॉइंट्स बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक सिंपल डिव बनाया है जिसमें कि मैं अपने बॉल और अपने स्लाइडर, जिससे कि मैं बॉल को हिट करूंगा, वो रखूंगा। यहाँ पे मैंने एक एनिमेटेड क्लास बनाया जिसका हम यूज करेंगे बाद में, और यहाँ पे एक एनिमेटेड क्लास बना है, इसका भी हम आगे यूज करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गेम ओवर का टैग बनाया है। तो ये तब होगा जब हम बॉल को हिट नहीं कर पाएंगे और बॉल जो है वो मतलब कि डिव के बाहर चला जाएगा, तो गेम ओवर हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्कोर का डिव बनाया है, और यहाँ पे एक उस एरिया का डिव बनाया है जहाँ पे हम अपना बॉल और स्लाइडर को रखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लास बॉल। इतना लिखने के बाद मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, यहाँ x और y दे दूंगा उसमें, और इधर मैं ब्रैकेट को खोल के यहाँ पे लिखूंगा this डॉट x इज इक्वल टू math डॉट रैंडम। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और सेम चीज हम y के लिए रिपीट करेंगे। तो सेम चीज देखिए हमने y के लिए रिपीट किया है। तो अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे this dot picture is equal to document dot create element div। तो हमने यहाँ पे एक div बना दिया है, और फिर मैं इससे एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा इस div को। यहाँ पे मैं लिखूंगा this डॉट पिक्चर। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं। तो आगे हम लिखेंगे, अब हम इसे अपेंड कर देंगे। तो मूविंग डॉट अपेंड। तो सबसे पहले उसके लिए हमें मूविंग को गेट करना होगा, तो हमने मूविंग को गेट नहीं किया है। तो यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा लेट मूविंग मुझे इसके अंदर जाके ही लिखना होगा यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा लेट मूविंग इज इक्वल टू document dot get element। तो मूविंग का हमने आईडी दिया है यहाँ मैंने क्लास नेम दिया है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा क्वेरी सेलेक्टर डॉट जो मेरा क्लास नेम था मूविंग। तो अब ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा मूविंग डॉट
append child, और यहाँ पे मैं इसे जो मैंने पिक्चर जो बनाया है उसे मैं अपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अब अब हमको यहाँ पर लिखना होगा, अब हमें एक क्लास लिस्ट देना होगा पिक्चर को। तो मैं क्लास लिस्ट दे देता हूँ। तो मैं क्या दूंगा, कौन सा क्लास लिस्ट दूंगा? तो मैं अभी एनिमेटेड क्लास दूंगा। तो एनिमेटेड क्लास जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, जो एनिमेटेड क्लास था, तो वो हम यहाँ पे दे रहे हैं अभी। तो मैंने एक एनिमेटेड क्लास दे दिया है इसे। तो इसके बाद हम इसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी। तो उसके लिए मैं स्टाइल डॉट लेफ्ट लिखूंगा और ये होगा दिस डॉट एक्स प्लस मेरा जो px है, और यहाँ पे मैं सेम कंट्रोल टी दबा के यहाँ बॉटम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ये जो हमारा जो एक क्लास था, जो बॉल नाम का क्लास था, वो बना लिया है। और अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना होगा, अब हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो मैं एक न्यू बॉल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा न्यू बॉल। ठीक है, तो ये बॉल नाम का क्लास था। एक्चुअली मैं यहाँ पे तो गाइस मैं अभी यहाँ पे इसे थोड़ा सा बाहर ले जाऊंगा अपने कन्वीनियंस के लिए एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं अच्छा इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे बॉल का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई कर देता हूँ और तो इस तरह से हमने बॉल का ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे और ये फंक्शन होगा हमारा प्ले नाम का। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि जो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया, कौन सा ऑब्जेक्ट है, न्यू बॉल नाम का, तो हम उसके x वेरिएबल को अपडेट करेंगे। ठीक है, हम चाहेंगे कि उसका x वेरिएबल जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो हमने जो स्पीड x जो डिफाइन किया है उससे इंक्रीज कर जाएगा वो वेरिएबल। फिर हम चाहेंगे कि उसका जो y वेरिएबल है वो डिक्रीज करे स्पीड y से। तो
एक्चुअली ये हमें करना होगा क्योंकि हम चाहेंगे कि बॉल जो है उसका वाई वेरिएबल कम होगा ताकि वो बॉटम से ऊपर की तरफ जाए, और एक्स वेरिएबल जो है वो उसको लेफ्ट की तरफ ले जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें कुछ कंडीशन देना होगा। कंडीशन देने से पहले हमें क्या करना होगा कि इसको हमको मतलब कि बॉल के पोजीशन को चेंज करना होगा, क्योंकि हम इसमें सेट टाइम इंटरवल लगा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बॉल जो है ये जो हमने चेंजेस किया है ये रिफ्लेक्ट करे बॉल के स्टाइल में। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि डिव एलिमेंट को पिक्चर में स्टोर किया है। तो हम पिक्चर से डिव एलिमेंट के लेफ्ट स्टाइल और उसके बॉटम स्टाइल को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू बॉल डॉट पिक्चर डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, और इससे हम क्या करेंगे, तो इसमें हम अपडेट करेंगे बॉल के पोजीशन को। तो बॉल का पोजीशन जो है वो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है, तो इससे हमें अपडेट करना है। तो इसे हम अपडेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, न्यू बॉल डॉट पिक्चर डॉट स्टाइल डॉट बॉटम। तो बॉटम से हमें ऊपर ले जाना है, मतलब कि वाई को चेंज करके। तो बॉटम को हम अपडेट करेंगे यहाँ पे। तो बॉटम को हम अपडेट कर दिया हमने। तो अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये जो चेंजेस जो किए थे हमने इसे रिफ्लेक्ट कराना था तो उसके स्टाइल में वो जरूरी था, तो इसीलिए हमने ये किया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर आप इसे मूव करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सेट टाइम इंटरवल आपको लगा के इसे मूव करते हुए दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया प्ले, और प्ले लिख दिया यानी 40 मिली सेकेंड्स में, यानी ये फंक्शन जो है वो 40 मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होता रहेगा एक बार। तो अब हम चेक करेंगे कि ये हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये नीचे की तरफ गया। तो अभी हमें इसे कन्फाइन करना है उस बॉक्स में। तो वो करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे और स्पीड को चेंज करेंगे। तो अगर न्यू बॉल एक्स जो है वो हमारा लेस देन 0, यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि बॉल जो ये जो हमारा जो बड़ा सा डिव एलिमेंट था, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। जैसे कि ये जो हमारा जो बड़ा जो डिव एलिमेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसके लेफ्ट में अगर हम मतलब कि मान लीजिए, तो लेफ्ट में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने अभी स्टेटमेंट लिखा ही है। तो इसके लेफ्ट में अगर हम बॉल चला जाए, यानी x का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तब हमें क्या करना है, या x का वैल्यू 480 से ज्यादा हो जाए तब हमें क्या करना है, या y का वैल्यू 0 से कम हो जाए या 0 से ज्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है। तो बॉल जो है ना, रेक्टेंगुलर बॉल, हमें उसे कन्फाइन करना है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि स्पीड x को पॉजिटिव ही रखूंगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि मैं उसे कोई भी रैंडम स्पीड दे दूंगा, जैसे कि 1 to 5। तो उसके लिए मैं math.random का यूज करूंगा, और यहाँ पे इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। ठीक है, और अब मैं नीचे आके यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से न्यू बॉल डॉट वाई को लिखूंगा।
अच्छा पहले मैं x को ही देख लेता हूँ। तो x अगर मान लीजिए कि ग्रेटर हो जाता है 480 से, मैं अभी 480 ले रहा हूँ, 500 मेरे पूरे डिव का विड्थ है, लेकिन वो अभी हम नहीं लेंगे। 480 से हम खाली चेक करते हैं कि कैसा सिचुएशन है। तो मैं स्पीड x को क्या करूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, मैं यहाँ पे इसे नेगेटिव कर दूंगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसे नेगेटिव क्यों करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मैंने x को इसलिए किया ताकि जो है मेरा x बहुत इंक्रीज करके 480 हो चुका है यहाँ से। तो जब वो 480 से ज्यादा हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि वो नेगेटिव हो जाए, ताकि वो मतलब कि राइट में जाने के बजाय वो पीछे की तरफ जाए, यानी हम उसको बाउंड कर रहे हैं बॉल को। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैं स्पीड को नेगेटिव कर दूंगा तो ये जो मेरा जो बॉल x की वैल्यू जो है वो कम होने लगेगी। सिमिलरली जब x लेस देन 0 है तो हम क्या करते हैं कि इसे पॉजिटिव ही रखते हैं ताकि ये इंक्रीज करे, और ज्यादा इंक्रीज करे। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि देखिए एक्चुअली यहाँ पे आपको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव हो गई है ये। तो x की वैल्यू नेगेटिव तो होगी कभी ना कभी, क्योंकि ये चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें उससे पॉजिटिव करना है। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा, उसके बारे में और डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं इससे मान लीजिए कि y की वैल्यू लेस देन 0 है। तो y की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कि बॉल जो है वो बॉटम से मतलब कि ऊपर चले गई है। तो अभी हम इसे खाली चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड y को मान लीजिए कि मैं सेट कर देता हूँ -math.random, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ into 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल D दबा के इसे यहाँ पे नीचे की तरफ ले आऊंगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये 480 से अगर ज्यादा है तो आप स्पीड y को पॉजिटिव कर दीजिए। और मैं चाहूंगा कि ये रिपीट होता रहे। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने पूरा अपना सेटिंग कर लिया। अब मैं इसे एक बार चेक करता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है और हमारा बॉल जो है वो बाउंड हो रहा है या नहीं। तो देखिए बॉल पूरी तरह से बाउंड हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए ये किसी भी रैंडम पोजीशन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं कि आप किसी भी रैंडम पोजीशन पे बॉल मूव कर रहा है। तो हमने इसे पूरी तरह से सेट कर दिया। इसके कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे ही बॉल ये जो स्पीड जो है, ये बॉल की जो पोजीशन जो है वो x से कम होगी यानी नेगेटिव होगी, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को पॉजिटिव कर देंगे। तो पॉजिटिव करने से क्या होगा कि ये जो है ये बॉल जो है वो लेफ्ट में, क्योंकि हमारा लेफ्ट नेगेटिव हो चुका है, तो उससे पॉजिटिव करने के लिए हमें फिर से स्पीड x को, यानी यहाँ पे स्पीड x को पॉजिटिव करना होगा ताकि ये जो फिर से इंक्रीज करे, x की वैल्यू इंक्रीज करे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू घट भी रही है और फिर x की वैल्यू बढ़ भी रही है, ये 480 के बियॉन्ड भी जा रही है। तो 480 के बियॉन्ड जब जाती है तो हम क्या करते हैं कि इससे नेगेटिव सेट कर देते हैं ताकि ये बाहर नहीं निकले 480 से। सिमिलरली लेस देन 0 होगी तो हम उसे पॉजिटिव सेट कर देंगे ताकि ये लेफ्ट साइड जाके डिसअपियर ना हो जाए। सिमिलरली हम y के लिए करेंगे, y की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो हम उसे पॉजिटिव सेट कर देंगे ताकि ये नीचे की तरफ आ जाए, और अगर नीचे की तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो हम उसे नेगेटिव सेट कर देंगे ताकि ये वापस ऊपर आ जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारा बॉल हो गया।
तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें कोलिजन को डिटेक्ट करना है बॉल को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइडर बनाऊंगा जिसको हम स्लाइड कराएंगे ताकि हम इस बॉल को बैलेंस कर पाए। तो स्लाइडर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इससे अभी मैं बस इसको ये कॉपी पेस्ट करता हूँ Ctrl+C। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर क्लास जो है वो किसी एक HTML एलिमेंट जैसे कि एक div के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उस क्लास के अंदर आप एक से ज्यादा div भी बना सकते हैं और उसके बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक सिंगल क्लास की मदद से केवल एक div के बिहेवियर को या उसके मूवमेंट को ही हम या उसके प्रॉपर्टी को ही हम कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको Ctrl+C प्रेस करके मैं अब एक स्लाइडर बनाऊंगा। यहाँ पे उसके लिए मैं स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो अब मैं यहाँ पे आके इससे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए स्लाइडर नाम का एक क्लास बना दिया मैंने। तो इसमें मैं कंस्ट्रक्टर को दूंगा, वो x1 y1 पोजीशन पे होगा। तो मैं यहाँ पे पहले x1 और मैं y1 को कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा x1 और फिर y1 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं सब वेरिएबल्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उससे जल्दी जल्दी कर देता हूँ। और ये और यहाँ पे एक आपको एक अलग क्लास बनाना होगा। मान लीजिए कि मैंने क्लास 1 बना दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको Ctrl+D दबा के नीचे कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक क्लास 1 बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सब कर दिया। और फिर अब मैंने यहाँ पे देखिए एनिमेटेड क्लास 1 बना दिया है। अब मैं यहाँ पे 1 करूंगा, यहाँ भी मैं 1 करता जाऊंगा जल्दी जल्दी। यहाँ पे 1 था हमारा, यहाँ भी 1 था, और कुछ और कहीं छूटा है वो हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे कुछ रन नहीं करेगा, बहुत दिक्कत हो जाती है ढूंढना भी, क्योंकि ये प्रोग्राम काफी बड़ा है। तो ये हमने देखा है कि ये यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं होनी चाहिए और हमें बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पे मैं न्यू स्लाइडर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो न्यू स्लाइडर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और अब मैं इसे यहाँ पे न्यू स्लाइडर लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं मान लीजिए x1 और y1 दे दूंगा, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ गलत नहीं किया, यहाँ पे सबको चेंज कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा स्लाइडर जो है वो उसका मतलब कि ये जो हाइट जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसे मैं 80 कर देता हूँ। और फिर अब स्लाइडर को पोजीशन क्या देना चाहिए? स्लाइडर को हम रैंडम पोजीशन नहीं देंगे, स्लाइडर को हम पोजीशन देंगे 0 पे। आप 0 पे भी दे सकते हैं या कोई आर्बिट्ररी पोजीशन पे भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं 70 पे सेट कर देता हूँ इसे। तो मैंने ये पोजीशन दे दिया स्लाइडर को, वो इस पोजीशन पे रहेगा और वो एक्स से लेफ्ट के साइड एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उसे टैकल करेंगे। तो ये देखिए हमारा स्लाइडर आ गया है, लेकिन अभी इससे जो कोलिजन हो रहा है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम स्लाइडर को मूव कराएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन इज इक्वल टू हम एक फंक्शन को चलाएंगे। तो फंक्शन को मैं चला रहा हूं यहाँ पे। तो ऑन की डाउन, अगर हम किसी भी की एलिमेंट जो कीबोर्ड में हमारा जो
एरो कीज, अगर हम उसको दबाएंगे तो क्या मतलब कि इवेंट क्या होना चाहिए, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। मतलब कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन जो होता है वो आपके कीबोर्ड के इवेंट को कंट्रोल करता है। तो आप कीबोर्ड में जितने भी बटन दबाते हैं उससे क्या चेंजेस आए हमारे डॉक्यूमेंट में, कैसे मूव करे कोई HTML एलिमेंट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको एक पैरामीटर देना होगा अगर आपको कीबोर्ड के इवेंट को कंट्रोल करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट की कोड। तो आपने कौन सा की दबाया है, तो मान लीजिए कि मैंने अप एरो की दबाया है, ठीक है। तो अप एरो की दबाने से क्या हो, तो हमारा जो न्यू स्लाइडर जो है उसकी जो x1 नहीं, उसकी जो y1 वैल्यू है, मैं चाहता हूं कि वो अपडेट हो जाए। कितने से अपडेट हो, तो मैं चाहता हूं कि वो 20 पिक्सल से अपडेट हो जाए, मतलब कि 20 पिक्सल ऊपर चले जाए वो मेरे अप एरो की दबाने पे। अब मुझे इससे रिफ्लेक्ट करना होगा हमारे न्यू स्लाइडर में, जो हमारा जो न्यू स्लाइडर ऑब्जेक्ट है, इसके मदद से हम पिक्चर 1 के स्टाइल को स्टाइल में ये चेंजेस जो है वो मतलब कि रिफ्लेक्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट नहीं, यहाँ पे बॉटम होगा हमारा। तो बॉटम जो है वो क्या हो जाए, न्यू स्लाइडर डॉट y1 प्लस पिक्सल हो जाए, ठीक है। और सिमिलरली अब हमको उसी तरह से डाउन की एरो के लिए लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे 40 कर दूंगा और यहाँ पे मुझे माइनस करना होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली ये डाउन की है और ये अप की है, तो ये अप की है। तो बॉटम से जब मैं ऊपर जाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ ले जाएगा मुझे, और ये जो है ये मुझे नीचे की तरफ ले जाएगा। हम चेक करेंगे, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम इसे टैगल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ये मेरा की इवेंट्स है, जिसे कि हमें मतलब कि कंट्रोल करना है कीबोर्ड के थ्रू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे y1 को चेंज किया है, केवल x1 को चेंज नहीं किया, वो हमने फिक्स रखा है। केवल y1 को ऊपर ले गया ऊपर दबाने के बटन से, और नीचे ले गया हूँ नीचे वाले बटन से, और इसके बॉटम और यहाँ पे लेफ्ट होगा, यहाँ पे बॉटम ही होगी। तो अब हम देखते हैं कि कंट्रोल S दबाते हैं और एक्चुअली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसे हम टैकल करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है। तो हमने न्यू स्लाइडर 1 को यहाँ पे 20 से बढ़ाया है, यहाँ पे हमें न्यू स्लाइडर y1 को अपडेट किया है, उसके बॉटम को चेंज किया है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है वो हम देखेंगे अभी। तो ये तो एक्चुअली हमारा काम कर गया है, ये पोजीशन भी आ गया है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे कुछ हुई है। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की डाउन फंक्शन ई, और यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको
यहाँ पे डबल इज इक्वल टू साइन कंपेयर करने के लिए हम देते हैं, तो वो हमारा छूट रहा है। तो अब हमारा ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें कोलिजन को डिटेक्ट करना है ये दोनों का। तो कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अभी मैं सिर्फ कोलिजन होने का एक कंडीशन लिखता हूं यहाँ पे। तो मैं इससे बाहर निकल के एक इस कोलिजन नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। इस कोलिजन फंक्शन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले न्यू जो हमारा न्यू बॉल है, ठीक है, उसके x को देखेंगे कि उसका x का ये वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उसका x जो है वो ग्रेटर है या लेस है। तो सबसे पहले उसका x जो है वो लेस होना चाहिए। न्यू स्लाइडर जो है हमारा उसके x1 से, उसके x1 से वो अगर वो मतलब कि उसके x1 से मान लीजिए कि उसका x1 वैल्यू से वो ज्यादा है, चलिए, तो उसके x1 वैल्यू से जो न्यू बॉल का ये है वो ज्यादा है। और यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा, यानी मैं एक और मतलब कि कंपलसरी कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, जो अगर सही होगा तभी हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ये जो है ये क्या है कि न्यू स्लाइडर डॉट x1, इस x1 प्लस 20, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मेरा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो ये बॉल जो है ये इसके इस रेंज में, यानी 0 से लेके 20 के रेंज में है, ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और कंडीशन को ऐड करेंगे जो y के लिए होगा। तो मैं लिखूंगा एंड और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू बॉल डॉट y अगर ग्रेटर है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर है न्यू स्लाइडर डॉट y1 से, और फिर यहाँ पे भी मैं एक एंड स्टेटमेंट लगाऊंगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि न्यू बॉल डॉट y उसको वो लेस है न्यू स्लाइडर डॉट y1 प्लस 80 से, ठीक है। तो ये पूरा मान लीजिए कि मैं कन्वीनियंस के लिए इसे नीचे ले आता हूँ ताकि आपको विजिबल हो कि हमने कंडीशन जो दिया है, ये मान लीजिए कि मैं ये कंडीशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा y1 है, तो ये जो बॉल जो है ये इस रेंज में रहेगा, यानी y1 इज इक्वल टू 0 से y1 इज इक्वल टू 80 तक। तो वो हमने यहाँ पे चेक किया है, यानी ये y1 से बड़ा है, y1 जो अभी 0 होगा, तो और वो y1 प्लस 80 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये इसका जो y है उसे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इस रेंज में है या नहीं, 0 से इस रेंज में है या नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो ये क्या करे, तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा कि ये, तो यहाँ पे मैं एक चीज करूंगा कि मैं पहले कर देता हूँ यहाँ पे रिटर्न ट्रू। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं रिटर्न टू मैंने इसलिए किया है
क्योंकि जब यहाँ पे x लेस देन 0 होगा तो मैं यहाँ पे इस कोलिजन कर दूंगा, ठीक है, इस कोलिजन। अब देखिए, अब इससे होगा क्या है कि जब ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी जब हमारा जो है ये इस रेंज में आ जाएगा तब भी ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा इस स्टेटमेंट के द्वारा, यानी पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, तभी ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, नहीं तो ये सीधा चला जाएगा, ये यहाँ पे जाके गायब हो जाएगा। अभी ये नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी हम इसे सेव करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे हमें टैकल करना होगा। तो गाइस, तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो रही है, यहाँ पे हमें फंक्शन को ऐसे लिखना है। तो जैसे मैं कंट्रोलर्स दबाऊंगा और अब देखिए ये एकदम स्मूथली चल रहा है। तो अब मैं कोलिजन को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, ये देखिए। तो अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो देखिए हमारा गेम जो है वो ओवर हो जाएगा। पहले आप इसे टच कर सकते हैं, ये देखिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसे छोड़ के एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये अब जब मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये चला गया। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये चला जाए तो मेरा गेम जो है वो ओवर हो जाए, ठीक है। तो वैसा करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक गेम ओवर का एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। गेम ओवर नाम का एक डिव बनाता हूँ मैं। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसे कुछ विद कुछ भी विद दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोलर सी, यहाँ पे कंट्रोल भी। पहले मैं इसे कुछ भी साइज दे दूंगा, जैसे कि मैं इसे 200 पिक्सल का एक साइज देना चाहता हूँ। और यहाँ पे से बॉर्डर दे दिया। बैकग्राउंड कलर का आप कुछ और ही दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं दे देता हूँ, मान लीजिए मैं कुछ भी दे देता हूँ। ये बॉलीवुड नाम का कलर दे देता हूँ। और मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे बनाना होगा और इसकी विजिबिलिटी को आप सबसे पहले हाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसकी विजिबिलिटी को हिडन कर देता हूँ यहीं पे। और मैं जस्ट इसके नीचे मैंने यहाँ स्कोर वाला जो डिव है ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं उससे अपने मूविंग क्लास के अंदर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा और आईडी दे दी। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ गेम ओवर। एक्चुअली यहाँ पे आईडी मैं दे देता हूँ। तो आईडी दे के मैंने एक डिव बना लिया है इसके अंदर गेम ओवर नाम का। तो अब मुझे क्या करना है कि देखिए, जैसे कि मैं इसे यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने देखिए, जैसे कि जहाँ पे मैंने ये गेट किया है, जहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे किसी भी क्लास के अंदर अभी नहीं डिक्लेयर कीजिएगा। मैं सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि जहाँ भी मैंने पूरी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, मैं वहीं पे जाके इसे गेट करूंगा। तो ये कहाँ क्या नाम के, तो उसकी वो है हमारा गेम ओवर का के आईडी के थ्रू मैं इसे गेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेम ओवर डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमारा आईडी जो है वो है गेम ओवर, ठीक है। तो अब मैंने इसे गेम ओवर में गेट कर लिया है।
अब मुझे करना क्या है कि जैसे ही ये जो कंडीशन जो ये फॉल्स हो जाए, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अभी बता दूंगा कि अगर हमारा न्यू स्लाइडर जो है, न्यू स्लाइडर नहीं, न्यू बॉल जो है, उसकी एक्स वैल्यू जो है वो लेस हो जाए 0 से, तो मैं चाहूंगा कि ये गेम ओवर तो कंसोल में दिखाए है, लेकिन उसके साथ ये गेम ओवर का डिव भी डिस्प्ले करे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं गेम ओवर जो हमारा जो डिव है उसकी स्टाइल डॉट विजिबिलिटी को मैं कर दूंगा विजिबल। तो मैंने इसकी स्टाइल यानी विजिबिलिटी को विजिबल कर दिया है। और फिर यहाँ पे कंसोल में मैंने गेम ओवर भी ये लिख दिया। तो अब हम देखते हैं, और यहाँ पे अभी मैं और कुछ नहीं करूँगा, तो इतना में मुझे काफी कुछ, और यहाँ पे मुझे रिटर्न करना होगा फॉल्स। अब मैं कंट्रोल S दबाता हूँ और इसे देखता हूँ कि क्या हुआ यहाँ। तो मैं अभी गेम ओवर होने दूंगा एक्चुअली, और देखता हूँ कि, तो ये देखिए हमारा ये गेम ओवर का आ गया, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो कुछ लिखने के लिए मैं पहले इसका थोड़ा सा साइज को बढ़ा देता हूँ। मैं इसे 300 बाय 300 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं लिख देता हूँ एक हेडिंग टैग लगा के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेम ओवर। अब चाहे तो इसे और भी चेंजेस इसमें ला सकता है, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया अभी। तो अभी मैं फिर से गेम ओवर होने दूंगा, तो आप देखिए ये गेम ओवर लिख के आ गया। तो आप इसे, जैसे कि मैं ये बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आप बेहतर है उसे सेंटर में ले आए। तो सेंटर में ले आने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, और यहाँ पे मैं दे दूंगा जस्ट अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूंगा। तो इतना जब मैं कर दूंगा तो देखिए क्या होगा, जब जो हमारा जो गेम ओवर जो लिख के आ रहा है वो गेम ओवर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमें स्कोर को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो कितना स्कोर हुआ, तो मैं उसके लिए लिखूंगा एक स्कोर नाम का मैं एक क्लास बनाऊंगा। तो इसका मान लीजिए मैंने विथ दे दिया 100 पिक्सल, मैंने हाइट दे दिया 100 पिक्सल, और मैंने बॉर्डर दे दिया मान लीजिए  और फिर मैंने मार्जिन दे दी। मार्जिन में लेफ्ट से 700 पिक्सल ले देता हूँ।
ताकि वहाँ गेम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अब मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्कोर को डिफाइन कर दिया है। तो स्कोर मेरा इनिशियली 0 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, मान लीजिए कि मैं स्कोर में गेट करूंगा, जो हमारा स्कोर जो डिव हमने बनाया है मुझे उसे गेट करना होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्कोर डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कोर। यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ, तो ये आपका रेफर करता है जो भी आपका डिव है उसके पहले एलिमेंट पे ही वो कुछ भी आप ऐड कीजिएगा तो वो ऐड होगा। तो अब मुझे इसमें मैंने इसे गेट कर लिया है स्कोर वेरिएबल में। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जो स्कोर मैंने 0 सेट किया है उसे मैं अपडेट कर लूंगा, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्कोर डॉट इनर HTML जो है, और बैकटिक्स लगा के मैं यहाँ पे इसे एक वैल्यू सेट कर देता हूँ स्कोर का। जो मेरा स्कोर अपडेट हो रहा है मैं उसे सेट करना चाहता हूँ, और फिर मैं बैकटिक्स को क्लोज कर दूंगा। तो अब मेरा ये गेम एक्चुअली कंप्लीट हो गया, मैंने स्कोर सेट कर दिया है। तो एक बार इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए मेरा स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस गेम को खेल सकते हैं। ये गेम बहुत ही हार्ड और थोड़ा एडिक्टिव भी है। इसमें इसके मोशन जो है वो काफ़ी चेंज होता रहता है। ये कभी स्लो जाएगा, कभी स्पीड में जाएगा। आप इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मैंने स्पीड काफ़ी, ये देखिए इसकी स्पीड जो है वो चेंज होते रहती है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसा खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये गेम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो गाइस तो देखा आपने कि हमने केवल क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से एक बहुत ही अच्छा गेम बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन का यूज करके कोलिजन को भी डिटेक्ट किया है, और हमने 2 एलिमेंट को भी क्रिएट किया है जिसके मोशन को हमने डिस्क्राइब किया है, और यहाँ पे की डाउन इवेंट का भी यूज किया है। तो हमने एक बहुत ही अच्छा गेम बना लिया है, और इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे कि कैसे आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कैसे किसी भी HTML एलिमेंट के मोशन को डायनामिक बना सकते हो। तो गाइस, तो आपको ये गेम और ये वीडियो अगर बहुत पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे और भी अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ पाऊँ। तो बाय गाइस, मेरे वीडियो को देखने की, मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा लाइक करने के बाद।